राइट। नाउ हम लोग ने देखा वैल्यूएशन ज्यादा होता है डेटा के वजह से। यूबर इनका वैल्यूएशन $98 बिलियन है। 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़। फोर्ड का वैल्यूएशन उससे आधा है, जस्ट 48 बिलियन बिकॉज ऑफ डेटा। ओला या फ्लिपकार्ट से आपको 50% प्रमोशन या 20% डिस्काउंट सेल ये कूपन कभी भी मिला है क्या? नहीं। बहुत लोग ने बोला है यस सर मिला है सर। उन लोग के पास आपके मोबाइल नंबर है, आपका स्पेंडिंग पैटर्न। 2-3 बार आपने शैम्पू खरीद लिया तो शैम्पू के लिए कूपन भेजेगा, और एक शैम्पू खरीदने के लिए कूपन भेजेगा, बाई 1 गेट 1 फ्री। 2-3 बार आप लोग ने कुछ जोमेटो में खाना के लिए एक होटल से खरीद लिया तो तीसरी बार अपने आप एक कूपन मिल जाएगा, मे बी 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट के लिए। क्योंकि उन लोगों को every week you buy this item, they know the pattern. Based on the pattern they will send the coupon. क्यों कूपन भेजना पड़ेगा? और भी खरीद लो, राइट? और एक खरीद लो। गूगल डू दैट एग्जैक्टली सर, यस गूगल। प्रेम शंकर ने बोला गूगल डू दैट एग्जैक्टली, क्योंकि गूगल के पास गूगल की वैल्यूएशन बहुत बहुत ज्यादा है। क्यों? गूगल के पास आपका डेटा पूरा है। नागराजन के बारे में क्या है, क्या मालूम है? नागराजन नो समथिंग अबाउट नागराजन, लेकिन गूगल नागराजन के बारे में बहुत सारे पता है, उनको जानता है। क्यों? मेरा कंप्यूटर यूज पैटर्न, सर्च पैटर्न, ईमेल में क्या हो रहा है, सब कुछ उनको पता है। इसीलिए जो कंपनी के पास डेटा है उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। इसीलिए गूगल की वैल्यूएशन ज्यादा है, फेसबुक की वैल्यूएशन ज्यादा है। लेट अस सी फेसबुक गूगल वैल्यूएशन। गूगल वैल्यूएशन 1.76 लाख करोड़, वो बहुत ही ज्यादा है। राइट। दिस इज टू हाई। So there are so many things, so many companies, they play with the data hai, right? And same advertise aane lagta hai, sir. Correct. You are right, sir. Namrata, whatever you told is very correct, because हम लोग ने 2-3 बार यूज किया तो उन लोगों को पता चला है नागराजन का साइकोलॉजी यही है। हर शनिवार उन्होंने ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेगा, हर बुधवार ये जगह से वो जगह वो जाएगा करके उनको पता है। ये तो नॉलेज अबाउट द कस्टमर, इसीलिए उनकी वैल्यूएशन ज्यादा है। दिस इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड ज्यादा डिस्काउंट है तो ज्यादा सेल्स भी मिल जाता है। दे नो द पास्ट, दे नो द प्रेजेंट। पुराना भी पता है, करंट भी पता है, इसीलिए फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है उन लोग, राइट? सॉफ्टवेयर मेंटेन्स द डेटा। सो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, आप देख लीजिए। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। ओके, यू सी दिस चार्ट। ये चार्ट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री, दुनिया इकोनॉमी हिस्ट्री। ये तो ईयर 0, ईयर 1000, year 1500, 1600, 700, 1820, 1913, 1998। इधर देखा तो ये तो इंडिया है,
ये लाल वाला इंडिया है, ये वाला चाइना है, ये ग्रीन वाला यूके, ये ब्लू वाला यूएसए। 1500 साल तक यूएस नहीं था, यूएसए जैसे कंट्री नहीं था। उसके पहले फॉर 1500 ऑलमोस्ट 1700 ईयर्स, 1500 ईयर्स तक, अभी हम लोग 2000 पे, कॉमन एरा CE 1500 तक, इंडिया, भारत was the #1 country in the world. Bharat, India was top in the economy. We were #1. China was second. जब तक ईयर 1500 तक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्रिटिश लोग ने इंडिया आया। उन लोग ने इंडिया आने के बाद स्लोली यूके इकोनॉमी इधर था, ब्रिटिश लोग ने इधर से पूरा इकोनॉमी को लेके गए। आयरन, गोल्ड, कपड़े, वुड, वीट, चावल, सब कुछ इधर से लेके गए उन लोग ने। 300 या ऑलमोस्ट 400 ईयर्स, 400 साल, 1500 से 1900 तक उन लोग ने इधर से चोरी करके लेके गए। ये तो सच है, हिस्ट्री है, रिकॉर्ड पे भी है। सो इंडिया की इकोनॉमी नीचे गिर गई, चाइना ऊपर आया। तो स्लोली यूके इकोनॉमी अप हुआ। बाद में 1800 के बाद यूएस भी, आफ्टर 1820 यूएस ऊपर आया था। 1913 में यूएस #1 बन गया, इंडिया नीचे गिर गया। Now India is in the 5th position. We were in 7th or 10th. Now we became 5th position. हमारा लक्ष्य है 2030 या इन अनदर 5 years हम लोग ने तीसरी जगह पे होना चाहिए। We should be the 3rd largest economy. It is in the hands of who? आपके हाथ में। ये सब इंडिया को तीसरी इकोनॉमी बनाना हमारा कर्तव्य है, एंड इट इज इन द हैंड्स ऑफ द यूथ लाइक यू। अभी ये ग्राफ देखने के बाद आपको मन में क्या हो रहा है? यू कैन टॉक और यू कैन सेंड द कमेंट्स हियर। यू कैन टॉक आफ्टर सीइंग दिस ग्राफ। आपके मन में क्या हो रहा है? Sir, how the economic raise and decrease after the time? यप, ये तो टाइम है, एक्स एक्सिस टाइम है, जीडीपी वैल्यू है, एक ही ग्राफ है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होता है क्या? नहीं, और तकलीफ है। ये ग्राफ को अंडरस्टैंड करना इजी है क्या? नहीं। Now, Yes. one Easy है sir. simple graph, one simple graph with the different colors. ये तो लाल है, एक तो पर्पल है, एक तो ब्लू, एक तो ग्रीन, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नाम, अलग अलग कलर है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आप देख लो, ये तो ये ग्राफ है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, या ऐसा डिफरेंट कलर में ग्राफ्स होता है। हम लोग ने 8 एटीएम का कितना डिपॉजिट्स हुआ करके हम लोग ने प्लॉट किया, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। इसके नाम चार्ट्स। ईच वन इज कॉल्ड ए चार्ट। दिस इज अ चार्ट, दिस इज अ बार चार्ट, दिस इज अ पाई चार्ट, दिस इज अ बार चार्ट, दिस इज अ लाइन चार्ट। एंड नाउ आप ये भी देख लो, एक ही पेज में 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 10 चार्ट्स है।
एक ही स्क्रीन पे 10 चार्ट्स है। नाउ अभी एक काम करूं, 1 मिनट। इकोनॉमिक टाइम्स, आज इन्फोसिस स्टॉक नीचे गिर गया। हाँ, एक हफ्ता में इन्फोसिस किधर से किधर गिरा, एक महीने में इन्फोसिस किधर से किधर आया था। अभी देख लो, सितंबर 13 स्टॉक प्राइस 1500, 2 अक्टूबर नीचे आया था, बाद में ऊपर गया। अभी आज 4% नीचे, 4.5% नीचे गिर गया, 1431। ये तो ग्राफ है। ग्राफ, वंस यू अंडरस्टैंड ग्राफ या चार्ट, इसमें एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में रुपया वैल्यू है। सेम वे इधर भी, ये स्लाइड में भी एक्स एक्सिस में टाइम होता है, वाई एक्सिस में वैल्यू होता है। ये सब डैशबोर्ड या चार्ट बोलते हैं। ये कोर्स ऑलमोस्ट फ्रॉम नाउ टू अनदर 2 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में आप भी ये सब ग्राफ बना सकता है। यू कैन ड्रॉ ग्राफ्स लाइक दिस। आप भी लिख सकता है, ड्रॉ कर सकता है ये सब ग्राफ थ्रू सॉफ्टवेयर। दैट इज अवर एम। डेटा एनालिटिक्स में पहली थिंग इज विजुअलाइजेशन। जो डेटा है, डेटा को चार्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। डेटा टू चार्ट विजुअलाइजेशन, दिखाई देना है, पिक्चर में दिखाई देना है। दैट इज द फर्स्ट एम ऑफ एनालिटिक्स। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो प्लीज रेज योर हैंड्स। इज दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? Good. Okay. After raising your hands, please lower your hands also after a minute. Good. Very good. Now, the next thing, OLTP याद रखो। OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग। OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन मतलब इट शुड बी लाइव। यूपीआई में अभी हम लोग ने पैसा भेज देते हैं, इमीडिएटली पासवर्ड एंटर करने के बाद तुरंत वो निकल जा रहा है पैसा एक अकाउंट से दूसरी अकाउंट को। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन। तुरंत जा रहा है वो, तो ऑनलाइन। चेक, हम लोग अगर मैं एक आपके नाम पे एक चेक दे दिया तो वो चेक तुरंत आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट होगा क्या? नहीं, क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? चेक ऑनलाइन नहीं है, चेक ऑफलाइन है। चेक को ये ब्रांच से दूसरी ब्रांच को भेजना पड़ेगा। वो ब्रांच में वो मैनेजर विल चेक, वेरीफाई वेदर दैट चेक इज करेक्ट और नॉट, उसके बाद अकाउंट में पैसा डालेगा। इसीलिए चेक ऑफलाइन है। यूपीआई या पेटीएम या फोन पे ये सब ऑनलाइन है। ट्रांसैक्शन मतलब यू शुड डू समथिंग विद द स्क्रीन एंड द सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड। आप कुछ करना है स्क्रीन पे, वो स्क्रीन से बैक एंड बैंक या रेलवेज डिपार्टमेंट या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट कुछ करने के बाद वो रिस्पॉन्स वापस भेजेगा। ये तो ट्रांसैक्शन है। प्रोसेसिंग मतलब कराना है। ऑनलाइन ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग में वी कलेक्ट नंबर्स। अगर फोन पे में नंबर पैसा भेजना या पेटीएम से पैसा भेजना है, हम लोग दूसरी फोन नंबर एंटर करते हैं, अमाउंट एंटर करते हैं, वो तो नंबर है। अगर ट्रैवलिंग साइट में बुक करना है तो डेट एंटर करते हैं। IRCTC रिजर्वेशन पे पैसेंजर का नाम हम लोग टाइप करते हैं, वो तो टेक्स्ट है। ये तीनों डेटा याद रखो, नंबर्स, डेट,
text, numbers, date, text, numbers, date, text, याद रखो. This is the first type of data we collect. And OLTP data is controlled by data validations. Data validations मतलब आप सही पिन एंटर कर रहे हैं क्या नहीं, आप सही एंटर अमाउंट, अगर आपको 1000 रुपीज चाहिए, आपने -1000 एंटर किया, वो सही डेटा नहीं है. आपने 1000.00 लिखना टाइप करना है, लेकिन आपने 1000,00 टाइप किया, वो भी सही डेटा नहीं है. सो डेटा में नंबर एंटर करना पड़ेगा या डॉट एंटर करना है या वैलिड तारीख एंटर करना है. ये सब वैलिडेशंस मतलब ये सही या नहीं. सो हम लोग ने नंबर्स, डेट, टेक्स्ट एंटर करते हैं, सिस्टम वैलिडेट करने के बाद वो ट्रांसैक्शन खत्म हो जाता है. नाउ नेक्स्ट थिंग, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में हम लोग ने टेक्स्ट भेजते हैं. अरे यार है क्या, उधर है क्या आप लोग, ये टाइप ना. हम लोग ने RUT करते हैं, आर यू देयर, उसका शॉर्ट है. BFN मतलब बाई फॉर नो, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. टेक्स्ट ऑलवेज टाइप करते हैं. इमेज, ये फोटो खींच कर भेजते हैं. नहीं है तो ऑडियो मैसेज, टाइप करने के लिए हम लोग को इच्छा नहीं है तो हम लोग ऑडियो भेजते हैं, वीडियो भी भेजते हैं. सो एक तो नंबर, टेक्स्ट और डेट, लॉट ऑफ सिस्टम्स, बैंक या इंश्योरेंस या रेलवेज रिजर्वेशन, ये सब में हम लोग ने ये तीनों एंटर करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंटर करते हैं, राइट. एंड ये पूरा डेटा सब लोग ने देख सकता है. अगर फेसबुक में डाल दिया तो सब लोग देख सकता है. एंड इसमें a lot of natural language मतलब भाषा, हिंदी में टाइप करते हैं, तमिल में टाइप करते हैं, ये सब पूरा नेचुरल लैंग्वेज. इंग्लिश के बिना जो देशी लैंग्वेज है, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सब में हम लोग करते हैं. ये सब नेचुरल लैंग्वेज होता है. लेकिन IRCTC में मैं हिंदी में नहीं टाइप कर सकता, वो अलाउ भी नहीं करेगा वो सिस्टम. सो ये सब डेटा है. Any system, whatever we enter through keyboard, it's a data. Any audio message, any video message, they are all data. Is this concept clear? ये तो clear है तो please raise your hands. Good. Good. Now the next item, another set of data. This is very different. IoT, ये term भी याद रखो. IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब सेंसर डेटा. कल हम लोग ने देखा ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स है. वाराणसी में हनुमानगढ़ के पास कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट कितना है, दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कितना है, ये सब कैसे हम लोग को पता चल रहा है. एक छोटी सी एक सेंसर होती है. सेंसर मतलब जैसे हम लोग ने नाक, मुख और कान से सेंस करते हैं, उसमें भी एक सेंसर है. दैट विल फाइंड द स्मेल. एरोप्लेन में स्मोक डिटेक्टर्स होता है. इफ समवन ट्राइज टू स्मोक अ सिगरेट, इट विल स्टार्ट साउंडिंग एन अलार्म. वो आवाज देते शुरू होती, क्योंकि फ्लाइट में सिगरेट पीना मना है, डेंजरस है. ये सब सेंसर्स के वजह से होता है. सेंसर्स गेट द डेटा and send it to server.
send it to another server. Heat sensors. आप एक मिनट, आप जीपीएस यूज किया फोन पे? जीपीएस, यस सर। जीपीएस में क्या होता है? जीपीएस का काम क्या है? What does it do? सर जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना है, जहां से हमें जाना है वहां का एड्रेस डालते हैं, और जहां जाना है वहां का, तो वो हमें रूट वे बताता है कि किस तरीके से हमें वहां तक पहुंचना है। मैप प्रोवाइड करता है। अभी आपने 4:30 बजे निकल गया, 4:40 सॉरी 4:40 पर you have traveled 2 kilometers. It will show the exact location, है ना, exactly where you are, वो ग्राफ में वो दिखाई देगा ना। यस सर। How is it doing? कैसे वो फोन को पता है आप exactly ये भूमि, ये भूगोल में किधर है आप करके, वो फोन को कैसा पता चलता है? थ्रू सेंसर्स। हाँ, वो सेंसर्स तो जीपीएस सेंसर्स है। वो सेंसर्स के लिए किधर से इनपुट आ रहा है पता है? सैटेलाइट्स। भूगोल में बहुत सारे सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं, उन लोग ने वो पोजीशन, दे कैन डू द पोजीशनिंग, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, अक्षरेखा और दीर्घ रेखा, पता है ना, अक्ष और दीर्घ रेखा भूगोल में। बेस्ड ऑन दैट, that sensor gives the exact location, right? GPS exact location बताता है, correct, right? That global positioning system is a sensor, वो भी डेटा है। और एक बार बोलूं, नॉर्मल डेटा है तो नंबर, डेट और टेक्स्ट। सोशल मीडिया में टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो, लॉट ऑफ सेंसर्स से वी आर गेटिंग डेटा, एयर क्वालिटी डेटा, ह्यूमिडिटी डेटा, रेन डेटा, ये सब पता चलता है। और एक मिनट, विंडी वेदर, विंडी, सॉरी विंडी, इधर देख लो, ये विंडी साइट है। इसमें जिधर बारिश हो रहा है, टेम्परेचर क्लाउड है क्या इधर, कौन सा रीजन पे क्लाउड जाता है, ज्यादा है, कौन सा रीजन पे रेन ज्यादा है, कौन सा रीजन पे एयर क्वालिटी ज्यादा है, सब अभी हमने क्लाउड क्लिक कर लें, ये सब क्लाउड है। नाउ रेन, इधर जिधर क्लाउड है, मेघ है, उधर बारिश भी हो जाता है। टेम्परेचर ग्राफ, लाल मतलब एकदम गर्मा गर्म, किधर वेव्स ज्यादा है, ये एरिया पे वेव्स ज्यादा है, राइट? एयर क्वालिटी, राइट? नाइट्रस ऑक्साइड का क्वालिटी किधर है, कैसा है, ठीक है क्या नहीं। ये विंडी साइड के लिए डेटा किधर से मिल रहा है? ये सब दुनिया में पूरी जगह में एंड लाख्स ऑफ सेंसर्स, ये सभी सेंसर से डेटा इनके सर्वर को आता है हमेशा, हर मिनट और हर घंटा ये तो आते रहते हैं। उसके बाद ये तो प्लॉट करता है। सो 3 different types of data: regular application data, numbers, date, text, social media data, text, images, audio, video, सेंसर डेटा, ये सब डेटा है। वो डेटा को, डेटा मतलब पूरा नंबर्स है,
वो नंबर्स आने के बाद हम लोग चार्ट बना सकते हैं. दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन. Is this clear? Is this concept clear? Good. Now I am going to Excel once again. Any doubts? I will wait for a doubt. Okay. Just any doubts? Pooch lo. We will clear the doubt and then move to the next section. Any doubts? Volunteers, any doubts? A concept में? Sir, which form of data representation is more useful and more convincible, pictorial form or numerical form? Pictorial form. क्योंकि पिक्चर, अगर आप एक पिक्चर देखा तो, right, it will be very easy. Imagine T20 match or say 50 World Cup match. आज मद्रास में वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस अच्छा न्यूजीलैंड वर्सेस सम कंट्री. फर्स्ट 5 ओवर्स कितने रन्स, नेक्स्ट 5 ओवर्स हाउ मेनी रन्स, नेक्स्ट 5 ओवर्स. अगर ये ग्राफ है तो उससे इजीली पता चलेगा.